अगर आप टैक्स बचाने के लिए ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या ईएलएसएस आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। इसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ईएलएसएस भी कहते हैं। इसलिए निवेशकों को इसके नाम को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। देश में अलग अलग कंपनियां इस कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स चला रही हैं। आप अपनी पसंद की स्कीम में निवेश करके टैक्स को बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ईएलएसएस भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में जमा किए गए निवेशकों के पैसे सरकारी बॉन्ड, कंपनियों के फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार या सोने में निवेश के लिए काम आते हैं। सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर ये तय करता है कि इस फंड का इस्तेमाल कहाँ करना है। वहीं जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा शेयरों में निवेश किया जाता है तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड माना जाता है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी ऐसी ही इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। शेयर्स में निवेश की वजह से निवेशकों को टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में टैक्स की सबसे बड़ी छूट सेक्शन 80C के तहत मिलती है। इनकम टैक्स के सेक्शन में उन निवेश और खर्चों का उल्लेख है जिनमें आप पैसा लगाकर टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत आप कुल 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट हासिल कर सकते हैं। ईएलएसएस के जरिए टैक्स छूट 1 महीने तक पाई जा सकती है। हालांकि इस फंड में निवेश करने की अधिकतम सीमा नहीं है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के फायदे होने के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। दरअसल सरकार ने टैक्स डिडक्शन बेनिफिट लेने के लिए एक शर्त लगाई है। इस शर्त के तहत ईएलएसएस में लगाए गए पैसे को आप 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। मतलब आप ये पैसा 3 साल से पहले किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत पैसा लगाने पर टैक्स छूट का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही निवेशित रकम के बढ़ने पर बढ़ी हुई रकम पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता। निवेशक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में मैच्योरिटी की रकम को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि शेयर्स में अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश किया जाता है तो मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाने पर ब्याज की रकम पर टैक्स देना पड़ता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस सेक्टर से जुड़े कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।